किसान संगठनों और सरकार के बीच की बातचीत सकारात्मक रही है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर सरकार ने किसानों के सामने कौन कौन से प्रस्ताव रखे हैं। पॉइंट दर पॉइंट आपको समझाएंगे कि सरकार का नया प्रस्ताव क्या है, जिसको लेकर किसान थोड़े सकारात्मक हैं और थोड़ा वक्त उन्होंने मांगा है कि वो विचार करके अपना फैसला लेंगे। फसलों का विविधीकरण करें किसान, ये सरकार का प्रस्ताव है और इसमें दलहन, मक्का, कपास उगाने पर जोर रहे। परंपरागत खेती जो किसान करते हैं गेहूं चावल की, उसकी बजाय अगर दलहन, मक्का, कपास और अन्य फसलें उगाने पर जोर दिया जाए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 5 साल तक इन फसलों पर सरकार एमएसपी की गारंटी दे रही है। साथ ही एनसीसीएफ और एनएफईडी के जरिए करार की गारंटी भी सरकार देगी। इस प्रस्ताव में ये भी शामिल है। विविधीकरण कम लागत पर अच्छी कीमत पाने का मौका है, ये सरकार का कहना है, क्योंकि गेहूं और चावल को जो अब तक सरकार एमएसपी पर खरीदती आई है उसमें स्टॉक काफी सरकार के पास इकट्ठा हो जाता है। अगर किसान अलग अलग फसलों पर खेती करेंगे परंपरागत खेती को छोड़कर, तो उसकी अच्छी लागत किसानों को मिल सकती है। ये प्रस्ताव सरकार ने किसानों के सामने रखा है। तो सरकार की तरफ से बार बार अब फसलों के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार फसलों का विविधीकरण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, कि सरकार किसानों को इस बात की ओर जोर क्यों दे रही है। आपको बताते हैं कि देश में 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले 80% किसान हैं। मक्का, दाल, कपास जैसी फसलों की ज्यादा कीमतें हैं। ऐसे में अगर किसान इन फसलों का रुख करते हैं परंपरागत खेती को छोड़कर, तो वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लागत मूल्य घटेगा। विविधीकरण से पानी, मिट्टी की उर्वरता बचाने में भी उनको मदद मिलेगी। साथ ही दलहन, तिलहन की उपज में वृद्धि का लक्ष्य भी रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए नए फसलों की पहचान जरूरी है। गेहूं, धान जैसे परंपरागत फसल ज्यादातर बारिश पर निर्भर करती हैं, लेकिन अगर इनको छोड़कर किसान दूसरी फसलों का रुख करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा। पर्यावरण और कृषि स्थिरता पर नकारात्मक असर गेहूं और चावल और परंपरागत खेती और बारिश पर, क्योंकि ये फसलें ज्यादा निर्भर करती हैं, तो इसका पर्यावरण और कृषि स्थिरता पर नकारात्मक असर होता है। इसीलिए किसानों के लिए अब सरकार विविधीकरण की तरफ ज्यादा रुख करने की कोशिश में है।